तो हाय व्यूअर्स, यहाँ आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी धीमा सुनाई दे रही है क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और यहाँ मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैंने कहा कि मंदिर में करेंगे पूजा। ऑब्वियस सा बात है कि मंदिर जाएंगे तो हम लोग पूजा ही करेंगे। तो आप लोगों को ये जितिया पूजा कैसी रही ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तो फर्स्ट टाइम थी। तो यहाँ पे ना अभी मैं ये इशारे में बात कर रही हूँ कि पीछे जब बैठते ना कार पे तो मतलब बोलना बात करना कुछ होता नहीं। और मेहंदी की कलर मेरी नहीं आई क्योंकि आज सुबह ही, सॉरी आज नहीं, कल सुबह मैंने लगाई थी 11 बजे सुबह, क्योंकि परसों तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो अब पहुंच गए हम लोग मंदिर की तरफ। आजकल सब घर पे कर लेते हैं। तो यहाँ मेरी सासू माँ बोल रही थी कि मंदिर बहुत खाली खाली लग रहा है, ये तो पूरा भीड़ होती है। तो मैंने कहा कि आजकल सब घर पे ही सारे पूजा कर लेते हैं, चाहे तीज हो जितिया है, क्योंकि आजकल ना व्रत के बाद इतना वेदर गर्मी रहती है यहाँ की कि सब लेडीज़ जितनी है सब लोग घर पे ही करना शायद पसंद करते होंगे। तो मैंने अपने अंदाज से कहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग थोड़ा जल्दी मंदिर पहुँच गए थे और यहाँ पर हम लोग रख रहे थे अपने सैंडल को बाहर। तो मैंने तो खोल लिया है, यहाँ पर सब लोग खोलेंगे। और हम लोग सभी पूरे परिवार ही गए थे क्योंकि बच्चे लोग भी थे, बच्चे लोगों को संभालेगा कौन, और 2 जेंट्स को होना भी ज़रूरी था। और 4 बच्चे हैं और मेरा बच्चा तो कितना अच्छा है, वो सब आप लोग जो लोग ब्लॉग देखते हैं वो सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा चंचल है। तो यहाँ एंट्री कर चुके हैं मंदिर के अंदर हम लोग। और ये मंदिर जो है शिव जी की है, बहुत ही बड़ी लिंग है यहाँ पे। शायद मैंने वो ब्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि मेरी जो मोबाइल है उसकी स्टोरेज फुल बताने लगी थी और ये भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बाबू को गोद में लेना पड़ रहा था। जो जितना हो सका मेरे से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरा देखिएगा ब्लॉग, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। किस तरह से पूजा हम लोगों ने किया, नहीं किया, किस तरह कथा सुने, वो सब जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को तो पता है। जो लोग अगर बाहर से देख रहे हैं, जो लोग असम में नहीं रहते, तो उनको भी बता दूँ असम में भी इस तरह मंदिर है। हम लोग बिहारिया लोग जहाँ रहते हैं, बिहारी लोग अपने या यूपी वाले लोग जहाँ पे भी रहते हैं, अपना कल्चर कभी नहीं भूलते हैं। तो हर जगह अपना एक बना ही लेते हैं स्थाई की इस तरफ ऐसा पूजा होगा। अगर हमारे यहाँ के बिहार के लोग या यूपी के लोग अगर बाहर देश भी रहते हैं ना, तो भी वो लोग अपना कल्चर नहीं भूलते हैं। तो यहाँ देखिए घाट पे कितनी भीड़ है। और यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दी क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ थी ना, बहुत ही डेंजरस सीढ़ियाँ हैं यहाँ की। और यहाँ पे ना शादियाँ भी होती है, यहाँ पे होटल जैसे भी है इस मंदिर में। तो यहाँ पे भी शादी, हमारे कुछ रिलेटिव्स के भी शादी इस मंदिर पे हुए हैं। तो देखिए यहाँ दूर से मेरे हस्बैंड कर रहे हैं ब्लॉग, मैं नीचे गई हूँ, जगह ही नहीं है। और यहाँ पर सब लोग ना नहाते हैं, लेकिन पानी इस बार इतनी ज़्यादा थी ना कि लोगों को पानी में उतरने में डर लगता है क्योंकि जितने भी लेडीज़ थे ना, सब लोग बस ऊपर खड़े हो के ऐसे पानी छिड़क रहे थे या थोड़े थोड़े, नहीं तो नहाकर यहाँ पे फिर घाट पे ही पूजा हो जाए, घाट पे ही सुना जाता है। तो मंदिर की तरफ आके हम लोगों ने सुना था। हम लोग तो घर से ही तैयार होके गए थे, तो हम लोग नहाकर नहीं सुनते, वहाँ पे घर से नहाकर जाते मेरा कहने का मतलब है कि नहाकर ही जाकर हम लोग सुनते हैं, उस तरह घाट पे नहीं नहाते हैं। तो काफ़ी भीड़ थी, बहुत लेडीज़ थी, बहुत ही। और यहाँ पे मेरी एक पहचान वाली मिल गए थे कि मतलब मेरी मम्मी लोग की पहचान की, तो हम लोग अच्छे खास जान पहचान, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो बस इसी तरह हम लोग वहाँ से पानी लेकर आते हैं घाट से और उसके बाद कथा स्टार्ट होती है। और काफ़ी भीड़ होती है। मैं पहले भी गई थी, लेकिन इस बार मेरी फ़र्स्ट थी बाबू के बाद। अब बाबू का 2 साल हो रहा है, तो उसके बाद मैंने कर लिया है ये फास्टिंग भी। बाबू और दोनों ही बच्चों लोगों के लिए किया है, लेकिन कहा जाता है कि लड़कों के लिए खास किया जाता है, इसलिए मैंने भी इस व्रत को स्टार्ट कर लिया है। और अब हर साल अपने सारे रिचुअल्स के साथ करूँगी। तो ना बहुत सारे व्रत ऐसी होती है ना जिसमें अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन इस व्रत में मैंने देखा बहुत लोगों का एक ही जैसा नियम है, कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। जो जीत महाराज की कथा है उसमें जिस तरह कहा गया है, सब लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो बस इसी तरह मेरी तीज, मेरे मुंह से तीज निकल रही है, सॉरी, जीतिया महाराज की पूजा हम लोगों ने, मैंने बच्चों लोगों के लिए की है। और सबका बच्चे को भगवान भला करे, लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे और सबको अच्छे आगे बढ़ाए। और यहाँ मैं बता दूँ, मैं और मेरी जेठानी आए थे, आप लोग देख सकते हैं। सासू माँ जो बैठी हुई थी बाहर मंदिर की तरफ, वहाँ पे वो तैयारी कर रही थी। और हम लोग यहाँ से लोटा में पानी लेके जाएंगे। और मैं इनसे पूछ रही थी कि यहाँ पे पूरब दिशा कौन सी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरफ है, क्योंकि पहले जब मैं गई थी तो कभी ये सब चीज़ों में नोटिस ही नहीं किया था, मम्मी लोगों के साथ जब जाती थी। तो अब बस लोटा में लेके पानी आ गए हैं और यहाँ मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी और मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं मेरे बच्चे को। तो देखिए यहाँ कितनी काफ़ी भीड़ थी, फिर भी हल्की सी लग रही थी। और लास्ट टाइम तक तो बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो जगह जगह ना पंडित जी बैठे हुए थे मंदिर में और पंडित जी लोग कथा सुना रहे थे।
तो बस ये पंडित जी से हम लोग कथा सुनेंगे। और यहाँ पे मेरी जेठानी और मम्मी तैयारी कर रही है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो बस मैं बैठ के देख रही थी किस तरह करना है। मम्मी बता रही थी कि ये ऐसे फूल कहाँ चढ़ाना है, नहीं चढ़ाना है। तो मैं बोली चलिए ठीक है, वो सब देख रही थी। और यहाँ पे मैं भीड़ भी देख रही थी, अच्छी भी लग रही थी। और इस तरह मंदिर में जाके कथा सुनना ना बहुत अच्छा लगता है, जब सारी लेडीज़ ग्रुप मिल जाती हैं। और यहाँ तो मैंने देखा कई जेंट्स भी आके सुन रहे थे। तो भाई बच्चे का पूजा है, इसमें माँ और पापा को लेके कोई मतलब नहीं होता है। माँ पापा दोनों के लिए बच्चे तो बराबर होते हैं। जिस तरह बच्चों लोगों के लिए माँ पापा बराबर होते हैं, उसी तरह बच्चों लोगों के लिए भी दोनों बराबर है। देखिए साइड में एक जेंट्स आप लोगों को खड़ा दिख रहा है ना, तो वो भी देख रहे थे तैयारी, वो भी बहुत कुछ चढ़ा रहे थे और वो सुन भी रहे थे जब कथा। तो हमारे साथ साथ और भी 2-3 लेडीज़ आ गई थी बैठ के ग्रुप, और वहाँ पे सुनने लगी थी। यहाँ पे बहुत लोगों का कथा स्टार्ट हो गया था, और हमारे आते आते तो काफ़ी भीड़ हो गई थी। और ऊपर मंदिर है, जिस लिंग के बारे में मैंने बताया है, तो देखिए वो सीढ़ी से, साइड की एक सीढ़ी से जाती है, उस तरफ से नहीं, इस सीढ़ी से, सफ़ेद वाली सीढ़ी से जाती है। और अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ चल रही है, जिस वजह से इस तरह की नेट घिरी हुई है। तो यहाँ पे ना शादियाँ भी होती हैं। तो मैं नाम का एक राजा था। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ अपना ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र से शोक से व्याकुल होकर इतनी रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती, हाय मुझे बुद्धि माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा सिंहासन का तो मन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बुद्धि ने कहा, तो यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ हमारी पूजा भी हो चुकी है और हम लोग कथा भी सुन रहे हैं, जो कि आप लोगों ने सुना। तो पहले ना यहाँ पे एक जो लेडीज़ थी वो सुनाती थी, बहुत ही एजेड थी, तो वो 5-6 कथा सुनाती थी। लेकिन आजकल किताबों में बहुत शॉर्टकट से दिया जाता है। जो ये पंडित जी किताब पढ़ रहे थे ना, तो उसमें भी बहुत शॉर्टकट से लिखा हुआ था। तो उन्होंने पूरा ही किताब पढ़ा, लेकिन मुझे बहुत शॉर्टकट लगा, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ जब थी तो उस समय मैं जब दिव्या भी जन्म ली थी, उसके बाद मैं कथा करने सुनने गई थी। उस समय जितिया महाराज का पूजा था, तो मैं गई थी सुनने। तो वहाँ पे लेडीज़ लोग बहुत सारी कथा सुनाती, मम्मी भी बोलती है, जो जितनी लेडीज़ सुनती है, कोई एक कहानी सुनाता है, दो। तो इस तरह ना बहुत सारा कहानी उसमें पता चलता है कि किस तरह से पूजा स्टार्टिंग हुई, किस तरह से करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और डर भी लगता है कि कभी कुछ भूल ना, गलती ना हो जाए। मतलब इस तरह डरावनी लगती है, मुझे तो बहुत डर लगती है ये सब पूजा पाठ में। तो इस तरह हम लोगों ने कहानी सुना और ऊपर से लिंग की पूजा की और फिर आने की तैयारी। तो गाइस देख सकते हैं, अब काफ़ी भीड़ हो गई है, अब काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। और हम लोगों की पूजा खत्म, हम लोगों का ख़त्म हो गया और मम्मी चल रही है। पता नहीं नॉइज़ प्रॉब्लम हो गया, इतना भीड़ चल रहा है। मेरी पूजा हो चुकी है और काफ़ी भीड़ हो गई है। अभी सब लोग कथा हम लोग सुन लिए, स्टोरेज पूरा फुल हो गई थी। आकाश सर वो रिक्शा तो गया था, मिला कहाँ है? बाहर चला गया नहीं। आइए दीदी, तो देखा आपने, मैंने मम्मी को बोला कि धीरे धीरे आइए, क्योंकि वो जला हुआ दिया, और जो दिया जलाते हैं और वो जल लेकर आती है, तो इसलिए मैं उनको धीरे धीरे चलने बोल रही थी। और घर की तरफ हम लोग निकल गए, क्योंकि हमारी पूजा हो चुकी थी। अब आ चुके हैं घर, पूजा पाठ हो चुकी है, बस चल रहे हैं। मैंने साड़ी पहन के चल नहीं पा रही अंदर। घर आए, घर के अंदर, और घर पे आके शाम हो चुकी थी, तो पूजा मुझे करनी थी। तो बस रेगुलर की तरह मैंने पूजा यहाँ पे की, और पूजा करने के बाद हालत जैसे लगती है ना कि ख़राब हो जाती है, लेकिन भगवान की दया थी कि मौसम बहुत अच्छी कर रखी थी कल व्रत के दिन। अगर दूसरे दिन की तरह काफ़ी गर्मी होती ना, तो हालत बहुत ख़राब होती, क्योंकि तीज में तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके मुकाबले जो कल जीत महाराज की हम लोगों ने पूजा की, उसमें मुझे बहुत
थोड़ी कम फील हुई। वो भी भगवान की दया थी कि मौसम उन्होंने ठीक रखा, बारिश की मौसम थोड़ी थोड़ी की थी, धीमी धीमी बारिश हो रही थी, जिससे ना थोड़ी ठंडकपन भी आ रही थी और लग रहा था कि हाँ ठंडी की मौसम आ चुके। तो यहाँ रेगुलर की तरह मैं पूजा कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी ऑयल ख़त्म हो गई थी, तो वो फिर मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के डाली, इसलिए मेरी थोड़ी सी पूजा में इधर उधर हो गई। तो बस मुझे थोड़ी सी मैंने ब्लॉगिंग कर ली, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो मैंने कहा कि आके मैं क्या कर रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और मुझे ना कल नींद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं। तो जब मैं तीज करके आती हूँ उसके बाद मैं आने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ, हालांकि मैंने कल भी कुछ नहीं किया, लेकिन कल मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सबको फ़ोन लगा लगा के बातें कर रही थी। और आज की ये मेरी लुक, सॉरी कल की मेरी ये लुक कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। तो बस शाम की मेरी पूजा मैंने की और पूजा होने के बाद क्या करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। और ये लुक एकदम सिंपल तरीक़े से मैंने कोशिश किया कि अपने लुक के रखूँगी, तो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम में, आके पूजा पाठ कर ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और आज हाँ, और मैंने दोपहर में मेहंदी लगाई थी आज इस तरह से। तो यहाँ ना मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी और मेरी वॉइस इतनी धीरे धीरे आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी मेहंदी दिखा रही हूँ कि मतलब मैं सुबह लगाई थी वही। और यहाँ पे मैं पता है कुछ बोल के हंसती हूँ, नोटिस करिएगा, देखिए मैं हंस रही हूँ। मुझे बोलनी चाहिए थी कि मेरी मेहंदी डार्क कलर नहीं आई है, लेकिन मैं बता रही थी कि मेरी मेहंदी क्लीन नहीं आई है। क्लीनिंग करते करते ना मुँह से भी क्लीन ही निकल रहा है, जिसकी वजह से ना मेरी हंसी निकल गई। तो बस पूजा पाठ करके आई थी और पता नहीं यहाँ मैं बहुत कुछ बोल रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो बस मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ, लेकिन वॉइस, नींद तो नहीं आ रही थी, साथ ही साथ वॉइस भी नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से मुझे अभी वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग ना आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो लोग पहले से देख रहे हैं ना वो इसी तरह प्यार बनाइए रहेगा, और जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये रही पूरी फैमिली जो हम लोग गए थे, ये मेरे ससुराल की फैमिली है। और आने के बाद मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो मुझे तो मेरी लुक बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है और मुझे अच्छी लगी। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।